Okay. So today our topic is what? Differentiation. आज हम differentiation के बारे में पढ़ते हैं. Although I have told you कि हम कोशिश करेंगे कि आज ही complete कर देते हैं mathematical physics, but the thing is कि मुझे लगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा सा एक क्लास का डिफरेंस रख देते हैं. दोनों ही चीज ऐसी हैं कि काफी बड़ी सी हैं और एकदम से मैं आपके सामने रख दूंगी तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है. ठीक है, तो कोई नहीं, इस वीक हम कंप्लीट कर देंगे सैटरडे तक. सही बात है? ओके यस मैम. ठीक है, तो आज हमारा मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर 5th है, विच इज डेडिकेटेड टू डिफरेंशिएशन. बेटा मैम जो हाँ मैम जो अभी टेस्ट होगा संडे को मैम, उसका फिजिक्स का सिलेबस क्या होगा? वेक्टर तक जो लास्ट क्लास तक हमने करा ना वो आएगा. वेक्टर तक ही होगा ना? ओके मैम. क्या? लास्ट क्लास में हमने जितना वेक्टर करा बस उतने वेक्टर है ना? क्या? हाँ हाँ ठीक है मैम. ओके ठीक है. अब चलो हम एक बारी स्टार्ट करते हैं फटाफट से. तो डिफरेंशिएशन हम पढ़ने वाले हैं, हम समझेंगे डिफरेंशिएशन क्या है थोड़ा बहुत. देखो, सबसे पहले आपको चीज समझनी पड़ेगी कि आपकी ये बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है फिजिक्स के अंदर. तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगी चीजों को लेके जब मैथमेटिक्स की बात होगी. ठीक है, मैं ऊपर ऊपर से वो चीजें उठाऊंगी आपके लिए जो मुझे फिजिक्स में चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं लेकिन क्लास 12th में आएंगे. उनकी रिक्वायरमेंट मुझे फिजिक्स में थोड़ा पहले पड़ जाएगी. ठीक है, तो we will, हाँ मैं बस यही कह रही थी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है वो आपकी क्लास 12th के मैथ्स के सिलेबस में है, लेकिन मुझे इन चीजों की जरूरत, इन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत पहले भी पड़ सकती है. तो आप ना, मतलब उसके लिए मैं पढ़ा रही हूँ, तो बहुत डीप नहीं जाएंगे, जितना जरूरी है उतना करें. चलो, अगर मैं थोड़ा सी और पूछनी थी. हाँ जी बोलो बेटा. मैम कल वाली पीडीएफ में जो लास्ट वाला पेज था प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसे भी सॉल्व करना था. हाँ बेटा, वो आपके लिए ही है. जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती है ना, DPP, वो आपके लिए है. ठीक है, वो आप ही को सॉल्व करनी है. राइट? ओके मैम. चलिए अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की. देखो, हमारे फिजिक्स के अंदर ना ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. ग्राफ से हम हजार चीजें निकालते रहते हैं. कोई चीज कैसे वेरी कर रही है, कब तक वेरी करेगी, कितना वेरी करेगी, किस पॉइंट पे किस हिसाब से वर्क करेगी. मतलब ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब सोचो, एक आपको ऐसा कोई लाइन दे दे. ठीक है, कोई क्वांटिटी y है, कोई क्वांटिटी x है, उनका ही कोई ग्राफ है. ठीक है, एक बात मुझे बताओ, एट एनी पॉइंट इफ आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तब बेटा ये जो tan थीटा वैल्यू आता है ना, इसको हम बोलते हैं स्लोप. यानी कि इस चीज को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो स्लोप को, कि जो y है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, कितने x चेंज होने पे. मतलब अगर 2 यूनिट मैंने x चेंज किया तो y में कितना चेंज हुआ, 3 यूनिट किया तो y में कितना हुआ. क्या बेटा? मैम ये ट्रायंगल जो है ये डलता है. कहाँ बनाया अभी ट्रायंगल? वो स्लोप एंगल बनाया है. एंगल है वो. हाँ, दिस स्लोप इज थीटा. ठीक है, tan थीटा. मैंने आपको एंगल बताया कि किसी पॉइंट पे मैंने हॉरिजॉन्टली एक लाइन बनाई, वहां से देखा कि जो ग्राफ है वो किसने एंगल पर है. उस एंगल का 10 अगर आप लेते हो तब आपको स्लोप मिलता है. स्लोप क्या बताता है कि कितने अमाउंट ऑफ x चेंज होने पे y में कितना अमाउंट ऑफ चेंज आया. समझ रहे हो? सपोज आपने x में 2 यूनिट चेंज किया, y 1 यूनिट चेंज हुआ. आपने x में 4 यूनिट किया तो y 2 यूनिट हुआ. तो ये इस तरीके के चेंजेस को निकालता है स्लोप. ओके, तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के अंदर स्लोप इंपॉर्टेंट है. इज दैट ओके? यस मैम. यस मैम. ठीक है. मैम. यस मैम. हाँ, अब देखो एक चीज तो ये है, अब हो सकता है भाई कि जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो, कर्व भी तो हो सकता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है. हम फिर एक जगह जाएंगे, छोटा सा लाइन कट करेंगे, थीटा निकालेंगे, फिर यहाँ पे निकालेंगे dy/dx.
यहाँ का भी टेन थीटा बताएगा हमको स्लोप। लेकिन इस बारी ना, जैसे यहाँ पे तो देखो आपने ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि आपने मतलब अपनी पोजीशन चेंज करी, रेट चेंज हो जाएगा क्योंकि कर्व है ना। देखो यहाँ पे कुछ और स्लोप होगा, यहाँ कुछ और स्लोप होगा, ऐसा होता है, राइट। यस मैम। तो हम यस मैम। बहुत छोटी सी y, छोटा सा x, उसको देखते हैं और लगभग लगभग इस चीज को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं फॉर द इंटायर ग्राफ। ठीक, ये तरीका होता है इसको, मतलब डिफरेंशिएशन ऐसे समझो कि हम ना मतलब छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक कि एट वेरी स्मॉल लेवल हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो dy by dx इज वेरी इंपॉर्टेंट। dy by dx आप याद रखोगे, दिस इज रेट ऑफ change of y with respect to x. मैम हम्म, मैम बोलो। मैम हियर द d stands for differentiation. एग्जैक्टली वो बाद में आएगा, पर फिलहाल मैंने आपको छोटा सा बताया कि dy का मतलब बहुत छोटा सा y और dx का मतलब बहुत छोटा सा dx। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या रेट है चेंज होने का x के चेंज होने के रिस्पेक्ट में। कुछ चीज समझ में आ रही है ये? तो मैम मैम ये एक जो बार ट्रायंगल बता वाला दो। होगा मैम, Yes, ma'am. इसका भी मैम यही फॉर्मूला होगा ना मैम, मतलब किसका डेफिनेशन। बेटा, किसका? मैम ये जो मैम ट्रायंगल बन रहा है मैम, तो मैम इसकी भी यही डेफिनेशन होगी ना। मतलब ट्रायंगल की डेफिनेशन क्यों चाहिए, बस ट्रायंगल इसलिए मैम बनाया ताकि आप ये समझ सको। देखो ट्रायंगल थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप ये समझ सको, दिस इज थीटा, दिस इज dx, दिस इज dy, और यहाँ से आप ये बात समझ पाओ कि tan थीटा कितना है, dy by dx, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैम जैसे आपने स्लोप पे बता लिख Okay, रखा है मैम y अपॉन में x, तो मैम इसकी डेफिनेशन यही होगी ना। इसको बढ़ा दो ना, देखो यहाँ पे क्या आया, x1, यहाँ क्या आया, x2, तो चेंज इन x कितना हो गया, डेल्टा x, डेल्टा x कितना हो गया, x2 माइनस x1, समझ रहे हो। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट ये आ गया y1, ये कोऑर्डिनेट आ गया y2, और बेटा अगर मैं डेल्टा y निकालना चाहूँ तो इट वुड बिकम y2 माइनस y1। समझ में आया कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस थिंग इज डिफरेंशिएशन, हम समझ गए मैम, एक बार दोबारा बताओ मेरे को। देखो सिंपल सी एक चीज बोली बेटा, हम अभी साक्षी आपका भी डाउट लेते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज व्हाट, दिस इज डेरिवेटिव, ठीक है। y किस हिसाब से चेंज हो रहा है, x के चेंज होने पे, ये डेरिवेटिव कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जो स्लोप है दैट इज tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू डेल्टा y बाई डेल्टा x है, ठीक है। अगर चेंज Yes, ma'am. हर पॉइंट पे डिफरेंट है, तब हम छोटा सा y निकालते हैं छोटे से x के रिस्पेक्ट में, और वो हमारा tan थीटा यानी कि स्लोप हो जाता है, ठीक। अब मुझे बताओ साक्षी आपका क्या प्रॉब्लम है, बोलो साक्षी। साक्षी, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? नो, चीकू आप बताओ। मैम जो आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ y के बाद क्या है, विथ है ये? विद रिस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट फॉर्म है WRT, इसका फुल फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। आयुष आप बताओ। मैम ये x1 और x2 का क्या मीनिंग है, एक बार ये बता दें। बेटा ये कोऑर्डिनेट हो गए, जो मैंने लोअर पॉइंट करा है ना x1 by 1, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। फिर एक है x2 by 2, वो हायर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। डिस्टेंस भी मान सकते हैं ना इन्हें, क्या? मैम डिस्टेंस भी कंसीडर कर सकते हैं ना कि x2 है जो इतना हाँ, लेकिन डिस्टेंस ये डिपेंड करता है ना, आप अब क्या पता आप x पे वेलोसिटी डाल रहे हो कि एक्सेलरेशन डाल रहे हो, कर तो कुछ भी सकते हैं, टाइम डाल सकते हैं, तो डिस्टेंस बोलना सही नहीं होगा। x और y आर वेरिएबल्स। अब आप ना फिक्स्ड थिंग से उठकर ऊपर चलो। अब जब 11th में आ गए हो तो एक जर्नल पर्सपेक्टिव में बात करनी पड़ती है। हम अब टाइम डिस्टेंस ऐसे नहीं, मतलब चिपक के नहीं रह सकते एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से। हमको बोलना पड़ेगा एक वेरिएबल x वेरिएबल y वेरी करता है, फिर उसके बाद आप कुछ भी पुट कर दो x और y, समझ रहे हो। अब दीपक आप बताओ। स्लोप क्या होता है मैम, स्लोप क्या होता है?
बेटा स्लोप होता है, देखो सारी चीजें एक ही बात बता रही है, रेट ऑफ चेंज। y पे आपने जो क्वांटिटी ली है वो किस हिसाब से चेंज कर रही है x के चेंज होने पे। देखो चेंजेस तो हो रहे हैं, ये कर्व यही तो शो कर रहा है कि अगर आप x चेंज कर रहे हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y भी चेंज हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि किस हिसाब से, किस स्पीड से चेंज हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, तो आप बनाते हो उसका स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है ना, यस मैम। स्पीड। तो वो क्या है स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम के हिसाब से डिस्टेंस कितना चेंज हो, वही चीज है। यस मैम, समझ में आ गया मैम। ठीक है प्रतीक, आपको मैम फर्स्ट एंड सेकंड स्लोप में डिफरेंस क्या है मेनली? क्या बेटा, मैम फर्स्ट एंड सेकंड स्लोप में डिफरेंस? फर्स्ट वाली स्लोप कांस्टेंट स्लोप है, इसलिए मैंने ड्यूरेशन ली हुई है कि y2 से y1, x2 से x1। लेकिन नीचे वाली में ना स्लोप लगातार चेंज हो रही है, इसलिए मैंने छोटा सा पार्ट लिया है dy और छोटा सा पार्ट लिया है dx। ओके मैम। ओके, और किसी का कोई सवाल नहीं? अब हम आगे चलें। यस अब मैम। हम ना कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं, ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको इतना समझ में आ गया है कि dy dx मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई फंक्शन रखते हो, ठीक है, उसका डेरिवेटिव आपका यहाँ निकल कर आता है। याद हो तो मैंने आपको एक बार बताया था कि ऑपरेटर होती है एक कुछ चीज, है ना, जो एक तरीके से कोई डब्बा सा हो गया, उस डब्बे के अपने कुछ रूल्स हैं, उसमें आप जो भी इनपुट दोगे वो अपने रूल्स के हिसाब से आपको आउटपुट देगा। यस मैम, आपने कल बताया था मैंने चीज, राइट। तो बस डेरिवेटिव को भी वैसे ही कंसीडर करो। डेरिवेटिव क्या होता है? बेटा डेरिवेटिव अभी तो चल रहा था, और क्या बताया था, ओके। डेरिवेटिव यही तो था। अब देखो ये dy dx जो है ना, दिस इज द ऑपरेटर, दिस इज द ऑपरेटर विच हैज सम रूल्स, वो रूल्स अभी हम देख लेंगे। अब आप यहाँ पे अगर x लिख रहे हो तो ये क्या है, आपने इनपुट किया, अपने रूल के हिसाब से इसने आपको 1 दे दिया, दिस इज द आउटपुट। समझ में आया? यस मैम। यस चलो अब हम यहाँ पे कुछ रूल्स इसके पढ़ लेते हैं, ठीक है, आप लोग उनको याद रखना। जैसे कि पहला रूल है, अगर आप dy dx वाले ऑपरेटर में sin x का इनपुट देते हो तो आपको cos x का आउटपुट मिलता है। इन्हें याद करना है, वेरी 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 वेरी, मतलब बहुत, कितने वेरी लगा लो उतना इंपॉर्टेंट है चीज। x is sustained for theta, ये x मतलब थीटा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड, अच्छी चीज पकड़ी आपने। साइन थीटा पढ़ा था, थीटा को आप एक्स लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो, बीटा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो एंगल है। तो यहाँ पे साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, ठीक है, ध्यान रखना डी बाई डी एक्स से जब ये जा रहा है, ओके। जो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है उस डिब्बे में अगर आप साइन एक्स इनपुट करते हो तो आउटपुट आपको कॉस एक्स मिलता है। अगर आप कॉस एक्स इनपुट करते हो तो आपको माइनस साइन एक्स आउटपुट मिलता है। tan x करते हो तो sec स्क्वायर x मिलता है। cosec x करोगे, क्यों मिला? बेटा ये तो उसका अपना एक रूल है, ठीक है, ये कॉमन फंक्शंस हैं जो आपको याद करने हैं, समझ रहे हो, इसका कोई और कुछ सीन है नहीं। अगर कुछ होगा तो वो आपको मैथ्स वाले बताएंगे, ठीक है, हम लोगों के लिए ये जस्ट रूल है जिसको हमको फॉलो करना है, ठीक है। ओके मैम। है ना। अब जैसे इसका कि यूज कैसे होता है? हाँ अभी बताएंगे उसका, डोंट वरी, अभी आज करेंगे ना हम चीजों को, पहले थोड़ा सा पढ़ लो बस ये चीज। cosec x हमने इनपुट किया तो माइनस cosec x cot x, ये आया हमारे पास आउटपुट। अभी ये वाली चीज छोड़ दो, ठीक है, अभी छोड़ दो, लीव इट, स्टार मार्क कर दे इसको, इसको भी स्टार मार्क कर देते हैं। यहाँ पर आओ, cot x, अगर आप cot x का डिफरेंशिएशन करते हो, मतलब cot x को डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर में डालते हो तो ये आपका आउटपुट है। क्या स्क्रीन पोज होगी मैम, स्क्रीन पोज है। ओके, आपको मतलब डायग्राम तो दिख रहा होगा ना, जो लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, लास्ट में आओ बिल्कुल। यस मैम। ठीक है, यस मैम। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेकंड लास्ट जो है वो आपको सेक एक्स टेन एक्स देगा, और जब स्क्रीन दिखने लगे तो मुझे बता देना। हम दिख रहे हैं, दिख रही है। ठीक है, हम दिख रही है। अब मैंने आपसे कहा कि आपको 3 चीज छोड़नी थी, एक बारी उन 3 चीजों को और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, किसी भी डिफरेंशियल करने का एक फॉर्मूला है, एक मतलब रूल है। अगर आपको x की पावर n, जैसे x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4, x की पावर 1/2 ये सब दे, तब बेटा आप उसको इस तरह से लिखोगे,
जैसे कि अगर आपको एक्स स्क्वायर मिला तो यहाँ पे बताओ n की पावर कितनी है, 2 है। तो Yes, अगर मैं ma'am. डी बाई डी एक्स वाले डिब्बे में एक्स स्क्वायर का इनपुट दूं तो मुझे आउटपुट मिलेगा 2x 2x -1 -1 यानी कि 2x। 2x सही है, इसे Yes, बोलते ma'am. हैं पावर। Yes, ma'am. ओके, अब सेकंड थिंग इज दिस, ये क्या लिखा हुआ है आप देख भी नहीं रहा मेरे, Natural log. वेरी गुड, अगर आप लोगों को ये चीजें पता है तो बढ़िया बात है। मैम क्या? अभी बताते हैं, Natural log. रुको मैं बताती हूँ, डोंट वरी। नेक्स्ट थिंग है डी बाई डी एक्स ऑफ। अब बेटा ये ना एक तरीके का फंक्शन होता है log x, ठीक है, लोगरिथम बोलते हैं इसको। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इंटीग्रेशन वाली जगह पे, ठीक है, कि log x क्या होता है, क्यों होता है। बस आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि जैसे sin x cos x ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ऐसे ही Yes, ma'am. एक log x भी एक फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शन है ये। अभी जो log x है इसको अगर आप ऑपरेटर में डालते हो, कौन से वाले, डेरिवेटिव वाले ऑपरेटर में, तब आपको बाहर आंसर मिलता है 1/x। ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। सिमिलरली एक फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बड़ा ढीठ फंक्शन है। इसको तुम ऑपरेटर में, किसको तुम डिफरेंशियल ऑपरेटर में डालो, इंटीग्रेशन के ऑपरेटर में डालो, भाई साहब ये चेंज ही नहीं होता, ये e की पावर x ही आता है, ठीक। मैम Yes, ये ma'am. मतलब ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, जिस हिसाब से मैंने वही बोला, देखो जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन है, लॉग एक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल भी एक फंक्शन है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा है, इसका फंक्शन क्या है, वो आपको प्रॉपर मैथमेटिक्स में आपको एक पूरा चैप्टर मिलेगा डेडिकेटेड टू दीस थिंग्स। मैम ई की जगह पे कुछ भी आ सकता है? किसकी जगह बेटा? मैम ई की जगह पे? नहीं 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 नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी पहचान ही ई है। एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, 2x 3x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स बाई 3 एनीथिंग। मैम मतलब ये फॉर्मूला है और हमें इसे याद करना है। हाँ, ये सारे फॉर्मूलाज हैं, रूल्स हैं जो आपको एज इट इज याद करने हैं। ठीक है मैम। मैम 11th में आएगा। क्या ये बेटा? जो डिवाइड x 11 इनटू log x है, इसमें x की वैल्यूज हमें दी होगी। हाँ बेटा, आपको दिया होगा log 10 अगर दे दिया तो वो तो एक परफेक्ट वैल्यू ही दे दी। कई बार क्या होता है log x स्क्वायर, उसका एक अलग तरीका होता है सॉल्व करने का, है ना। तो चलो वो चीजें मैं बता ही देती हूँ यहीं पे, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, फिर ये वाले क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे। देखो log x की पावर अगर n है तो इसको आप बेटा ऐसे लिख सकते हो n log x, यानी कि अगर आपको दे रखा है log x स्क्वायर तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 log x, ठीक। इसका एक अपना अलग रूल है। दूसरा रूल क्या है इसका, अगर आपको दे रखा है log सपोज x प्लस वाई, इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे छोड़ो रुक जाओ, आपको ऐसे लिखा हुआ है log x y, तो इसको आप लिख सकते हो log x प्लस log y, ठीक। अब सपोज आपको लिखा हुआ है एक log x बाई y, इसको आप लिख सकते हो log x माइनस log y, ओके। ओके मैम। यस मैम। क्या बेटा? log का क्या मतलब हो? हाँ, log का मतलब है लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है, लॉग फंक्शंस। मैम मतलब log की जगह कोई वैल्यू पुट नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, लॉग ऐसे रहता है। जैसे आप टेन को, टेन क्या है, टेन थीटा क्या है, आप टेन की जगह कोई वैल्यू पुट थोड़ी करते हो, थीटा की जगह पुट करते हो। इसी तरह से ये भी एक फंक्शन है log x, जो भी इसमें वैल्यूज आती जाएंगी वो आप पुट करते जाओगे जो कुछ भी होगा, पर ये एक तरीका है सॉल्व करने का कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये सब चीजें। मैम 11th में आएगा ये सब। हाँ, ये फिजिक्स में हम यूज कर लेंगे 11th में, ठीक है। 12th का मुझे 11 12th का मुझे मैथ्स के सिलेबस का बहुत सही आइडिया नहीं है, बट हाँ हम इन चीजों को फिजिक्स में यूज कर लेंगे, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई, ये रूल समझ में आ गए, एक बारी इनको दिमाग में बिठा लो। साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन एक्स,
tan x का डिफरेंशियल होगा sec स्क्वायर x, cosec x का होगा माइनस cosec x cot x। देखो एक मैं तुम्हें एक आइडिया दूं क्या, देखो मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, ये जितनी भी फॉर्मूलाज है ना, इनको तुम उठाकर लिख कर एक अच्छे से कागज पर अपनी दीवार पे चिपकाओ। ये तुम्हें मैथ्स में भी हेल्पफुल रहेंगी, तुम्हें फिजिक्स में भी हेल्पफुल रहेंगी। रोज इनकी दर्शन कर लिए, इनको पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है, रोज रट लिए, दीवार पे चिपका के रखना इनको। 11 12 पूरी जगह ये काम आएंगे, ठीक। यस मैम। अब इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 7 क्वेश्चंस है आपके पास, ठीक है। इनको हम 3 और इस तरह से ब्रेक करते हैं। पहले आप ये 3 करो, फिर ये 3 करोगे, और फिर ये बचे हुए 3 करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। मैम इसे करना कैसे है मैम? एक आध मैं बताती हूँ, चलो फर्स्ट वाला चंक मैं बताती हूँ, सेकंड और थर्ड आप करोगे। y इज इक्वल्स टू a। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी की पावर में 0 लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा? मैम तो यहाँ मुझे x नहीं दिया हुआ, तो मैंने क्या करा, y इज इक्वल्स टू 8x की पावर 0। अगर मुझे एक बात बताओ, y इज इक्वल्स टू 8 क्या है? एक नंबर है, ये नंबर क्या x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा? नो मैम। तो जब आपको कोई कांस्टेंट दिया जाए, दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, जब भी आपको कोई कांस्टेंट दिया जाए, है ना, d बाई डी एक्स, वाई की जगह आप क्या रख दोगे? 8। देखो प्लीज अपने माइक का ध्यान रखा करो, कोई क्वेश्चन पूछना है तभी ऑन करो, अदरवाइज उसको ऑफ रखो। अगर आप ये चीज फॉलो नहीं करोगे तो मुझे बंद करना पड़ेगा माइक, ठीक है। तो उस हिसाब से ओपन डिस्कशन नहीं हो पाएगा जो हम कर लेते हैं। देखो अब मैंने 8 रख दिया, y की जगह क्या रखना था? 8, क्योंकि y का वैल्यू मुझे 8 गिवन है, ये तो 0 आ रहा है, x है ही नहीं यहाँ पे, राइट, ठीक। मैम इसमें sin x cos x वाला लग रहा है क्या? नहीं, कुछ लगेगा ही नहीं। आप देखो ना, x की वैल्यू 0 आई। देखो d बाई डी एक्स, ये ऑपरेटर है, आपने इनपुट दिया 8, कांस्टेंट है, इसका आउटपुट आएगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है। इसको आप कहीं हैशटैग डाल के लिख लो, यहाँ पे लिख लो इसके आगे, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज, जहां ये ऑलवेज आ जाए ना, मतलब समझ लो कि रूल ही है, ऑलवेज 0। यस मैम। अच्छा ठीक है, जब आ जाए तो लिख लेना। फिलहाल ये है, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। ये इस क्वेश्चन के साथ आप पॉइंट लिख सकते हो, लिख लिया? मैम अगर इधर 4 होता है ना मैम? क्या बेटा? मैम अगर इधर 4 होता तो हम x स्क्वायर लिखते। एक्स स्क्वायर कैसे लिख लेते? y इज इक्वल्स टू 4 आता तो वो भी एक कांस्टेंट है, x है नहीं, वो भी 0 हो जाता है। यस मैम, वेरिएबल नहीं है मैम। हाँ अच्छा हाँ यस मैम हाँ, बोलो बेटा। मैम 8 क्यों लिया हमने? 8 के अलावा कोई और नहीं ले सकते थे? बेटा वो क्वेश्चन गिवन है आपको, क्वेश्चन थोड़ी चेंज करोगे जाके, है ना। ये तो क्वेश्चन गिवन है ना, ये देखो, डिटरमाइन द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, क्वेश्चन गिवन है हमें। ओके मैम। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, y इज इक्वल्स टू x क्यूब, y इज इक्वल्स टू, देखते हैं। अब मेरे पास ऑपरेटर है d बाई डी एक्स, उसमें मैंने इनपुट दिया x क्यूब का। अब मुझे याद आया कि एक फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, ये होता है nx n माइनस 1। तो n की जगह तो 3 आ जाएगा, x 3 माइनस 1, 3x स्क्वायर। समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। चलो अभी वाला करके दिखाओ, y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। मैम 1/x। हाँ देखो 1 बाई एक्स है। ओके देखो, जैसे 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स को क्या मैं x की पावर -1 लिख सकती हूँ? यस मैम। अब फिर से इसको यहाँ पे देख लो, n की वैल्यू कितनी हो गई? -1, x -1 -1, यानी कि ये आ गया -1/x स्क्वायर।
समझ में आया? यस मैम। यस मैम। मैम एक सबको रूल आ था गया? तो मैम डी मैम हाँ जी, मैम एक रूल था तो डी बाई डी एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/x। मैम एक रूल था, देखा था यस मैम था मैम। क्या एक और था मैम बेटा? ऐसे ही था मैम। मैम। डी बाई मैम डी वन एक्स बाई इंटू एक्स। 1/x इज इक्वल टू 1/x। डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई मैम डी वन एक्स। बाई वन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स था। यस मैम। मतलब तुम एक उसके मिनट, एक बेसिस मिनट पे। देखना मैं क्या लिख मैम रही हूँ। था। एक मिनट, तुम मतलब ये बोल रहे हो डी डी बाई डी एक्स 1/x, राइट, यस मैम इज यस इक्वल टू मैम। 1/x। यस मैम। इज इक्वल्स टू 1/x। इक्वल्स टू 1/x। यस मैम। यस मैम था देखो मैम ये वो तो। मैम लॉग में होता ना, लॉग एक्स में, तो इसमें लॉग कहाँ है? ये वाली चीज जो तुम बोल रहे हो अगर इस फॉर्मेट में लिखी है तो ये गलत है, जहां भी पढ़ी है। ठीक है, ध्यान रखना, फॉर्मेट तुमने मुझे यही बताया है, दिस इज रॉन्ग, आंसर यही है। ठीक है, मैम का फॉर्मूला फिर से यस मैम दिखा यही है। दीजिए। मैम एक बार मैम आपने फॉर्मूले में देखा था मैम। यहाँ पे, यस मैम मैम। वो लॉग में है, लॉग एक्स होगा तब आएगा आंसर। बेटा वो log x है। अच्छा यस मैम। ओके। मैम ये -1/x² कैसे आया? हाँ, एक बार इसको डिफाइन कर देते हैं। देखो, मैंने क्या कहा कि आप 1/x को x की पावर -1 लिख सकते हो। अब आप x की पावर -1 को x की पावर n यहां से कंपेयर करो, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है? -1। -1। ठीक है, अब देखो n की जगह -1 रखो, रख दिया, x की जगह x रखा, n की जगह फिर से -1 रखिए, -1 -1 ऐड हो जाएंगे ना, क्या देगा? -2। तो x की पावर -2 को हम 1/x² भी तो लिख सकते हैं, यस यस मैम। राइट मैम। बेटा? राइट। चीकू आपको भी क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। ठीक है, ओके। चलो अभी वाले क्वेश्चन आप करके दिखाओ। y इज इक्वल्स टू 1/x² और y इज इक्वल्स टू √x। √x को क्या लिख सकते हो? x की पावर 1/2। ठीक है, अभी यस मैम। टाइम हो रहा है 18:08। 2 क्वेश्चन है, 18-12 तक करके बताओ। मैम फोर्थ का -2/x³ आ रहा है। बेटा जो भी आंसर आ रहा है ना, आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, ठीक है? फिर सबका एक साथ देख लेंगे। समीक्षा प्रतीक का आंसर आ गया, आकांक्षा का आ गया, मैम फिफ्थ वाले कैसे हो गए मैम? अभी करते हैं बेटा, फिफ्थ वाला भी करते हैं, डोंट वरी। आपने जितने कर लिए दैट्स गुड, आपने मतलब एक तो कर लिया ना, फोर्थ वाला? यस मैम। ठीक है, मैम फिफ्थ हो गया, फोर्थ नहीं हुआ। ओके, कोई इशू नहीं, दोनों ही करेंगे हम लोग साथ में। अभी 1 मिनट और है, कोई और ट्राई करना चाह रहा है किसी और तरीके से तो कर सकता है।
then we will do it. मैम 1 to 9 में से मैम कौन सा फॉर्मूला रहेगा? क्या बेटा? फिफ्थ वाले मैम 1 to 9 में से कौन सा फॉर्मूला रहेगा? अभी देखते हैं। चलो देखो, फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। जिसने भी करा वेरी गुड, जिससे नहीं हुआ कोई इशू नहीं है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, नहीं होगा, दैट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है, तो लोड नहीं लेना किसी चीज का, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहीं पे इसलिए हैं। y इज इक्वल टू 1/x²। अब मुझे पता है कि जो मेरे पास ऑपरेटर है d/dx, उसके अंदर मुझे वैल्यू पुट करनी है 1/x²। अब एक बात बताओ बेटा, 1/x² को मैं x की पावर -2 लिख सकती हूँ ना? यस मैम। यस मैम। जैसे ही मैंने Yes, x की पावर -2 रखा, मुझे समझ में आ गया कि ये तो मेरा पावर रूल है, ये तो मुझे आता है सॉल्व करना। अब -2, देखो n की जगह क्या आ रहा है? -2, तो जहां जहां n है वहां -2 रख दो। ये -2 डिवाइडेड बाय x³ आ जाएगा। अब कितने बच्चों का ये आंसर आया? हैंड रेज मैम करो। मेरा आया। वेरी गुड, मैम मैंने फिफ्थ निकाला मैम only। दैट्स वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आया था। ठीक है, और बाकी जिन बच्चों का मैम नहीं आया, पावर -2 मैम ये पावर माइनस में नहीं आएगा 3 का? बेटा माइनस में आता, लेकिन मैंने माइनस को, देखो आप समझो ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे -2 x की पावर -3, बट x की पावर -3 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x³, राइट? मैम ये सर माइनस। यस मैम। x पावर हाँ। -2 कैसे है? क्या बेटा? x की पावर -2 x की पावर -2 कैसे आया? देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या है, d/dx की पावर अगर x की पावर n है तो उसको जब आप डेरिवेटिव करते हो तो आंसर आता है nx की पावर n-1। ठीक है, nx की पावर n-1 आता है, राइट? अब आप n की पावर देखो क्या है, n क्या है यहाँ पर? -2 है ना? बोलो। मैम मैं ये नहीं कह रहा, ये तो समझ आ गया। ये जो आपने d/dx इंटू x की पावर -2 लिखी है, तो ये x की पावर -2 कैसे है, ये पूछ रहा था। अच्छा, ये देखो, जब ये x² ऐसे है, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी। ये एक ही चीज को Okay. लिखने का तरीका है। ठीक है मैम ये जो x की पावर 3 है ये प्लस में आएगा? मान लो बेटा, -3 आ रहा है, अभी वही तो चीज मैं बता रही हूँ। सुनो तो सही, एक दूसरे का सुना करो ना जब डाउट चल रहा है। देखो, अगर 1/x² लिखा है तो आप इसको x की पावर -2 लिख सकते हो। माइनस का मतलब कि फ्रैक्शन में चला जाएगा, वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी पावर। सही है, तो अगर कहीं Okay, x की पावर -3 लिखा हुआ है तो उसे हम 1 x की पावर क्यूब लिख सकते हैं। सही है, यस मैम। चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर हाफ, देखो d/dx x की पावर हाफ, अगेन पावर आ गई, आप यहाँ पे n की जगह 1/2 पुट कर दो इस बारी। 1/2 x, 1/2 -1, क्या आ रहा है? 1/2 x की पावर -1/2। पावर अब आपको पता है ये जो x की पावर माइनस में, तो उसे हम नीचे भेज सकते हैं 1/2√x। बोलो, सबका आ रहा है ये चीज? मैम अगर ऊपर तक ही छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, आंसर अगर आपको रूट में दे रखा हो तब क्या करोगे? हाँ मैम, करना तो पड़ेगा ना। मैम ऑप्शन में कहीं ना हो। ऑप्शन देखो अपना। कर सकते हैं ऐसे। हाँ, क्या बेटा? मैम अगर सब्जेक्टिव टाइप है तो ऊपर वाला भी तो आंसर लिख के छोड़ सकते हैं ना। हाँ, लिख के छोड़ सकते हो, बट कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं, तो एक लाइन लिखने में बताओ क्या दिक्कत आ रही है, ये चीज लिखने में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं मैं ऐसा कई बार कंफ्यूजन हो जाए तो सारे आंसर गलत हो जाए, इससे बढ़िया तो ऊपर बेटा वाला लिख के छोड़ पूरी दो। जगह पे आप यही करोगे, आज नहीं करोगे तो 2 दिन बाद आपको आदत डालनी ही पड़ेगी इस चीज को करने की। कितनी बार हम जब कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे ना, एक नॉर्मल कैलकुलेशन, उसमें भी हमको ये सब चीजें करनी पड़ती है। तो इसको समझो, दिक्कत कहाँ आ रही है, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या कंफ्यूजन क्या हो रहा है? एक मैम simple- समझ में आ गया। हाँ, मतलब जो पावर है उसको फ्रैक्शन में बदलने में थोड़ी दिक्कत आती है कभी कभार। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर पावर नेगेटिव है तो वही जो जिसकी पावर नेगेटिव है ना, उसको आप न्यूमरेटर में उसी पॉजिटिव पावर के साथ लिख सकते हो डिनोमिनेटर में। ठीक है, अगर कोई जैसे x की पावर स्क्वायर दे रखा है, x² दे रखा है,
कहाँ डिनोमिनेटर में 1/x², तो उसको आप न्यूमरेटर में लिख सकते हो बट माइनस के साथ। एक सिंपल सी चीज है। एक बात बताओ, स्पीड की क्या यूनिट लिखते हो? मीटर पर सेकंड। कैसे मीटर लिखते पर हो? सेकेंड। बोल के MS दिखाओ। m S -1 S माइनस -1 -2 होता है, हाँ -1 होता है। ये -1 का क्या मतलब है? एस मैम नीचे जो आएगा, एम एस अपॉन एस, अपॉन में सेक्शन में है। तो यहाँ एम पे अपॉन क्यों लिख एस। लेते हो? यहाँ कंफ्यूजन क्यों नहीं हो रहा तुम्हें? यहाँ क्या दिक्कत, यहाँ क्यों दिक्कत नहीं आ रही? मतलब ये भी तो वही काम हो रहा है। मीटर पर सेकंड Yes. बोल रहे हो ना, मीटर पर सेकंड ये होता है ना, पर लिख लेते हो तो तुम यही हो। यस मैम, यस बताओ मैम। समीर, अब सही है? यस मैम। ठीक, चलो। मैम हाँ बेटा, मैम जो आपने अभी क्वेश्चन कराया उसका मेरा आंसर आया था 1/2 अपॉन में रूट में x। अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो यही आ रहा है, तो ये मेरा सही होगा आंसर। 1/2 √x आ रहा है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ यस तो है। मैम नहीं, जैसे मैंने आंसर में अपने पहले ये लिखा था 1/2 अपॉन में रूट x। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यही आएगा फिर बाद में। इधर तो रूट एक्स ऊपर चले जाएगा ना। हाँ भाई यही आएगा। नहीं तो एक्स तो ऊपर चला जाएगा। ऐसे ये नहीं मैं आएगा समझ भाई। में आ गया। ये वाली देखो, या तो ये चीज आएगी या ये चीज आएगी, ठीक है? इनमें से जो भी आ रहा है वो सही है, ठीक है? ओके ओके मैम। ओके। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, 6 और 7। 18 हो रहा है, 18 21 तक करके दिखा दो फटाफट से। मैम मैम हाँ बेटा बोलो अक्षय। मैम मैम जो एक्स एन एक्स -1 होता है, तो मैम जो एक्स होता है वो उसको एक्स से लिखते हैं, या फिर मैम जो मैम 2x की पावर, जैसे मैम 2x की पावर 5 दिए तो मैम वहाँ 2x डाल देंगे। देखो 2 को तो आप बाहर ले लो ना, कांस्टेंट का तो डिफरेंशियल कुछ होता ही नहीं। 2 को बाहर लेके x5 पकड़ दो, यस है मैम। ना? वो मल्टीप्लिकेशन में चलता रहेगा। मैम 10x की पावर 4 आ रही है मैम। आप आंसर से देखो, जैसे बाकी बच्चे ग्रुप उसमें डाल रहे हैं, चैट बॉक्स में वहां ड्रॉप कर दो, एक साथ ही फिर मैं हैंड रेस करा लूंगी। मैम लैपटॉप लिखने में 10x की पावर। अच्छा हाँ चलो बोलो क्या आ रही है? 10x की पावर 4। 10x की पावर 4। ठीक है, और 7 का क्या आ रहा है? मैम 12 अपॉन में x की पावर 2। ओके, और किसी बच्चे का आया? मैम 12 अपॉन में x ब्रैकेट दोनों की पावर 2। ओके, बाकी बताओ। 10 ठीक है बाय ठीक एक्स है की पावर 4। ठीक है। अभी मैम -12 अपॉन x की पावर 13। ओके मैम मुझे 10x -4। ओके, जो 7th वाला है उसमें डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, राइट? समीक्षा आपका क्या आ रहा है? मैम -12 minus x की पावर -2 Yes, मैम मेरा मैम मेरा आया है -12 x की पावर -4। यस मैम यही है। मैम -12 x की पावर -4। यस मैम सही में। है। आदित्य, चीकू, जतिन, आयुष, आप लोगों को सही आया है। मैम मेरा भी हुई है। तनीषा का भी क्या नाम है बेटा आपका? तनीषा के भव्य। इससे कौन है? भव्य। भव्य का भी सही है। मैम -12 x की पावर -4 होएगा ना? हाँ जी, हाँ बिल्कुल समीक्षा। डिनोमिनेटर में -x की पावर -4 नहीं लिख सकते? डिनोमिनेटर में -4 नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में x की पावर 4 आएगा। अगर न्यूमरेटर में लिख रहे हो तब -4 लिखोगे। जैसे हम तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि -12 अपॉन x की पावर 4। हाँ पॉजिटिव 4, बिल्कुल। चलो मैम मेरा -12 कैसे आ गया? हाँ बेटा अभी देखते हैं। चलो सबका आंसर लगभग लगभग आ गया। एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं, एक बार देखना स्क्रीन पर। यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x की पावर 5 दिया हुआ है। अब बेटा मुझे पता है कि कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन कुछ है ही नहीं, तो मैं कांस्टेंट को बाहर रखकर सिर्फ बचे हुए को डिफरेंशिएशन के लिए डाल देती हूँ अंदर, है ना? इनपुट कर देती हूँ, तो क्या आएगा?
देखो x की पावर n, अब हम बार बार वो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अपने दिमाग में रखो। x की पावर n का डिफरेंशियल कितना होता है, nx की पावर n माइनस वन। n माइनस n की जगह है 5, x को ऐसी रखा 5 माइनस 1 यानी कि 10x की पावर 4, राइट? यस मैम। यस मैम। अब y इज इक्वल्स टू 4 की पावर x, 4 डिवाइडेड बाय x क्यूब। अगेन हमको पता है कि 4 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर रख लो, सिर्फ इनपुट में 1 अपॉन x क्यूब, इसको आप इनपुट कर दो। अब आपको पता है, इसको आप लिख सकते हो x रेज टू द पावर -3, है ना? यस मैम। अब इस चीज को हम कैसे सॉल्व करें, n की वैल्यू हो गई -3, तो ठीक है, n की जगह -3 रख दिया, x की जगह -3 -1 माइनस n होता है ना, n -1, तो Yes, n की ma'am. जगह -3 रख दिया, तो -12 x की पावर और -4 इसको मैं लिख सकती हूँ -12 x की पावर 4। आ गया मैम ये मेरा। ठीक है, आई गेस अब डिफरेंशिएशन के काफी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैम यहाँ पर मैम, तो गलती हो गई थी Yes, मैम, yes, इसलिए नहीं आ पाया। मैम अगर कोई क्वेश्चन नहीं, में कोई इशू मैम- नहीं। हाँ जी, मैम अगर क्वेश्चन में y की जगह पे x होता तो y की जगह पे x होगा तो मतलब, मैम x की अच्छा वैल्यू अगर वो ऐसे बोल दे तो x कि की वैल्यू x इज इक्वल टू 7y, तो कोई नहीं, फिर आप dx बाई dy निकालोगे। आप ये समझो कि इसका मतलब क्या है। मैंने बताया था आपको dy बाई dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? यही बोला था ना? यस मैम। मैम एक मिनट, जो ऊपर वाली स्लाइड हाँ। दिखा दीजिएगा। हाँ बेटा, एक मिनट, ठीक है। dy बाई dx का मतलब बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा? मैम इसका मतलब होगा मैम जितना हमने x में चेंज रेट किया ऑफ चेंज y ऑफ के x जो भी डिनोमिनेटर में है उसके रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर कितना चेंज हो रहा है, ये मतलब होगा। तो अगर आपको x दे रखा है और वो y के रिस्पेक्ट में आपको पूछ रहा है कि y के रिस्पेक्ट में x कितना चेंज हो रहा है, तो dx बाई dy निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। वो यहाँ पे z दे सकता है, तो ये सब समझो, ये सब वेरिएबल्स हैं, कोई बात नहीं, आप dz बाई dy निकाल दो। ओके ओके मैम। ठीक है बेटा। आयुष आपने नोट कर लिया ऊपर का? यस मैम, कर लिया। ठीक है, सबको क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अभी Yes, जो ma'am. सम रूल है ना, सम रूल का कोई मतलब नहीं, बड़ा टुच्चा सा रूल है। ये सिर्फ ये कह रहा है कि आपको जो भी फंक्शन दिया है, चलो इस बार मैं आपको z ही लिख देती हूँ ताकि आपको ये वाली चीज भी खत्म हो जाए। अगर आपको ऐसे दे दिया कि z इज इक्वल्स टू x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 1 बाय x और लेट्स से -3, ये दे दिया, तो कुछ नहीं करना। आप क्या करोगे, अगर आपको dz बाई dx निकालना है तो आपको हर एक फंक्शन का, हर एक टर्म का डिफरेंशियल करना है और ऐड कर दे। जैसे कि मैं अगर x की पावर 5 का करूं तो क्या आएगा, एक मिनट, मैम 5x की पावर 4। हाँ 2x की पावर 4 का करूं तो आपको पता है पावर आ जाएगी आगे, 4 टू 8, एक पावर हो जाएगी ऊपर, 8 और x की पावर 3 ये हो जाएगा -1 बाय x स्क्वायर, यस मैम। और 3 का मैम हो एक बार जाएगा कितनी कर 0। दूंगा? 0। देखो हमने क्या करा, अगर हमें बहुत सारी टर्म्स दे दी हैं एक फंक्शन के अंदर और हमें उस फंक्शन का डिफरेंशियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हर टर्म का निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे। हर टर्म का स्पेसिफिकली चाहो तो स्पेसिफिकली निकाल दो, चाहो तो एज इट इज ऐसे कर करके निकाल दो और उनको ऐड कर दो, वो आपका सम रूल है बस। हाँ जी मैम आपने यहाँ 8x क्यूब के बाद माइनस क्यों लगाया, यहाँ तो ऊपर प्लस है। हाँ, लेकिन 1 बाय x का डिफरेंशियल क्या होता है, देखो अभी आपने करा था, माइनस आता है। -1 बाय ये रहा ना, स्क्वायर। देखो -1 बाय x स्क्वायर, तो इसलिए हमने ऐड कर दिया उस चीज को, समझ रहे हो? चलो अब ये वाला निकाल के दिखाना, ये वाला निकालना। मैम -0 कैसा आया? बेटा कांस्टेंट है ना 3, तो भवे
3 है तो 3 का कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था 0 होता है। मैम 4x क्यूब प्लस 1 4x क्यूब प्लस 12 आ रहा है। प्लस 12 मैम यस मैम अपॉन 12 अपॉन x प्लस 12 अपॉन x। सही है 12x मैम 12x यस मैम बेटे 12x नहीं आएगा, यस देखो मैम x का भी तो डिफरेंशियल मैम, होगा ना, 12 dx by dx 1 हो जाएगा। क्या तो 1 हो जाएगा हाँ। क्योंकि x की पावर 3 इक्वल्स टू 1। चलो लेट्स डू दीज क्वेश्चंस। एक काम करो, अगेन इनका चंक बना लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड वाला मैं कराऊं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट करो। अब मुझे पता है आपको रूल्स याद नहीं होंगे ना, स्क्रीनशॉट लिया था रूल्स का। मैम लिख ले रहे यस ओ मैम। मैम हाँ तो लिख लेना चाहिए था, जब नहीं लिखे तो अब लिख लो। मैम पहले वाले का 8 प्लस cos x होएगा। बेटा एक मिनट, आप उन्हें ना इस पे ड्रॉप कर दो, मैम सिर्फ cos x आ रहा है। cos x आएगा। चेक यस मैम मैम फर्स्ट का कोशक आएगा और sin का cos x हो जाएगा। sec x का क्या था, x और 10x। ओके बच्चा cot x माइनस cosec x cot x। ठीक है। ये रहे फॉर्मूलाज, यूज करो फटाफट से, और फर्स्ट चंक का आंसर जो है मुझे चैट बॉक्स में बताओ। मैम cos x cos पहले x का 8 प्लस cos x होगा। मैम और दूसरे का 3x स्क्वायर प्लस sin x। मैम आ गया मैम आंसर दोनों का। चलो सॉल्व करते हैं साथ में एक बारी, जिनका नहीं आया एक बार वो लोग देख लो, और जिनका भाई आ गया को वो तो एक बार आएगा चेक कर लो कि प्रोसीजर सही था कि नहीं। भाई का मैम एक बार Why- ऊपर वाले पेज पे जाना। एक मिनट। अब देखो मुझे पता है 8 का तो कुछ आएगा नहीं, 0 आएगा, है ना। यस मैम तो मैं सिंपल 8 का तो 0 लिख दूं प्लस sin x का cos x हो जाएगा, तो इसका आंसर cos x आ गया। अब अगर बात करूं मैं इधर वाले केस की, तो x क्यूब का हो जाएगा 3x। बेटा साइन का 3x डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस माइनस sin x होगा। मैम प्लस माइनस sin x प्लस sin x हो जाएगा। मैम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। मैम प्लस हाँ वो साइन देखेंगे। अब देखो cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस का sin x, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस sin x, sin x स्क्वायर। ठीक है। अब ये वाले मैम अगले हाँ, साइन अभी दो करो। प्लस cos x। मैम 4 का cos x प्लस sin x cos x प्लस sin x। मैम cos x प्लस sin x हाँ होगा। इसको देखो चैट बॉक्स में ड्रॉप करो, ड्रिल सेम है, चैट बॉक्स में ड्रॉप करो, शोर नहीं मचाओ। और थर्ड और फोर्थ मैम करो, इसका ठीक है। cos थर्ड का मैम मैम cos x प्लस sin x। मैम और फोर्थ का e की पावर x प्लस cos x। बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। मैम थर्ड का यहाँ पर cos x प्लस sin। अभी देखो dy बाई dx निकालना है, तो मुझे पता है sin x का cos x होता है, और माइनस cos x का माइनस sin x हो जाएगा, ऐड करोगे तो cos x प्लस sin x आ गया, राइट। प्लस sin x स्क्रीन उठा स्क्रीन अच्छा स्क्रीन फ्रीज हो गई, हाँ फ्रीज हो गई, कोई नहीं, इतने आप देखो, आपको एक चीज तो पता ही है। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले में आपको दे रखा है dy बाई dx, है ना, हमको y दे रखा है। अब हमें पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है,
चेंज और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। cos x Yeah. तो Yes, e ma'am. power Yes, x ma'am. plus cos x आ अब गया। फिफ्थ की बात करते हैं। अब देखो फिफ्थ में क्या है, पहले मुझे दे दिया log x, तो log x का क्या होता है मैम बताओ? 1/x 1/x वेरी गुड। और cos x का क्या होता है? माइनस माइनस sin x। ठीक, बताओ यस सब मैम समझ में आ रहा है ना, सब चल रहा है ऐसे ही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक आता है इसमें प्रोडक्ट रूल। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको पता है दोनों एक जैसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब प्रोडक्ट ma'am. रूल हमारे पास आता है उसको कैसे सॉल्व करें, तो बड़ा सिंपल है। प्रोडक्ट रूल को आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख रखा है डी बाई डी एक्स यू डॉट वी। ठीक है, अब आपने एक काम करो, u और v के ऊपर ना फर्स्ट सेकंड मार्क कर दो। u को बोल दो फर्स्ट फंक्शन, v को बोल दो सेकंड फंक्शन। ठीक, आया समझ? u को बोल दो फर्स्ट फंक्शन, v को बोल दो सेकंड फंक्शन। यस मैम ठीक है, यस मैम जब आप इसका डिफरेंशियल करते हो तब जब आपको दो फंक्शंस प्रोडक्ट में दिए हो तब आप ऐसे लिखते हो u, यानी कि पहला फंक्शन एज इट इज रखा और दूसरे फंक्शन का आपने डिफरेंशियल कर दिया, फिर प्लस, फिर दूसरा एज इट इज रखा, पहले फंक्शन का डिफरेंशियल कर दिया। समझ रहे हो? मैम एक बार फिर से समझा दो। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, सेकंड फंक्शन का मैम दोनों की डिफरेंशियल कर दिया। क्या बेटा, मैम दोनों की क्या बोल रहे हो? मैम दोनों के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देनी है। हाँ देखो u डॉट डीवी बाई डी एक्स, जब आपने u को डिफरेंशियल नहीं करा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है v के डिफरेंशियल से, फिर आपने v को एज इट इज रखा और आपने उसको मल्टीप्लाई करा u के डिफरेंशियल से। ठीक, यस मैम। यस मैम देखो एक और बार नीचे बता वाला, दो। हाँ एक बार एक देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये नीचे आपको एग्जांपल दिया ना y इज इक्वल्स टू x sin x, इससे समझते हैं। अभी जो दिया है हमें y इज इक्वल्स टू x sin x, इसमें x को मान लो फर्स्ट फंक्शन, sin x को मान लो सेकंड फंक्शन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालने के लिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशियल करेंगे सेकंड फंक्शन का, प्लस फिर हम सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट फंक्शन का। राइट, दिस इज द प्रोडक्ट रूल। तो देखो x तो ऐसे ही रहेगा, sin x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x, cos x प्लस cos x sin x ऐसे ही रहेगा और dx बाई dx हो जाएगा 1, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा x cos x प्लस sin x। यस मैम। आ गया मैम समझ। अब किसी को कोई दिक्कत इसमें अभी भी मैम बताओ? एक बार फिर से बता दो। ठीक है, हाँ। ओके चलो सबको समझ में आ गया। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको प्रोडक्ट अगर करना है तो देखो दो टर्म्स का तो प्रोडक्ट होता है, यहाँ दो फंक्शंस का प्रोडक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उनमें आप फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए फंक्शंस को। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल कर दीजिए, दोनों को प्रोडक्ट करा दीजिए, प्लस सेकंड को एज इट इज रखिए और फर्स्ट का डिफरेंशियल ले लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट करा दीजिए, एंड में दोनों को ऐड कर दो। सही है? मैम ये x का प्रोडक्ट 1 Yes, कैसे है? बेटे dx बाई dx क्या होता है? कट के मैम। 1 ही आएगा ना। यस मैम आ गया मैम। कट के भी छोड़ो, x की पावर 1 है ना। अगर आप dx का डिफरेंशियल कर रहे हो x में तो x की पावर 1 हुई ना। अब इसको x की पावर n वाले फॉर्मूले में डाल के देखो, nx n मतलब nx की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 1, x 1 माइनस 1 0, x की पावर 0 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है, इन्हें ट्राई करें। 1835 हो रही है, 1840 तक ट्राई करो और किसी का आंसर आ जाए तो शांति से उसे चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। मैम log x को कैसे लिखते हैं एक बार बता दीजिए। मतलब 1/x अच्छा इसका डिफरेंशियल ठीक है। अब फटाफट से 5 मिनट में दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो।
मैम एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखा देना। मैम क्वेश्चन दो। मैं एक बार क्वेश्चन मैम दिखा देते। मैंने चैट बॉक्स में मैं आंसर भेजा, चेक करना मैम। हाँ ड्रॉप कर दो, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है, डोंट वरी। मैम हो गया। चलो ठीक ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आया है। एक बार हम लोग चेक करते हैं, ठीक। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। मेरे पास दो फंक्शन है यहाँ पे, एक इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशियल करेंगे दूसरे फंक्शन का, फिर दूसरे को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, राइट? यस मैम। सिंपल है, ठीक है। यस मैम। अब इस हिसाब से आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/x प्लस x लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, और बेटा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। यस मैम, यही आ रहा है। यही आ रहा है, चलो बढ़िया। अब बात करते हैं इस सेकंड वाले की। अब देखो सेकंड वाले में ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ना। मैम एक बार सॉल्यूशन दिखाना उसका। ओके मैम, डन। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस दिस वन। देखो फिर से मुझे dy बाई dx जैसा दिया है और इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का आप करोगे डिफरेंशियल, फिर फर्स्ट फंक्शन सॉरी सेकंड फंक्शन एज इट इज और आप फर्स्ट का करोगे। मैम स्क्रीन पॉज हो गई। ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं कोई इशू नहीं। ये तो मतलब बेसिकली फॉर्मूला ही तो लिखा था, ठीक है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। बाकी अब देखो 1 माइनस 2x एज इट इज रहेगा, साइन x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, cos x। साइन x एज इट इज रहेगा और इसका डिफरेंशियल 1 का 0 और -2x से -2 आ जाएगा। सही बात है? मैम माइनस कैसे है मैम? देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 2x, 1 का क्या होगा 0, -2 ऐसे ही x का क्या आ जाएगा 1, तो आंसर क्या आया -2। ठीक, यस मैम। ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन रूल की। जिस हिसाब से हमने मल्टीप्लिकेशन की बेटा, वैसे ही हो तो सकता है ना कि आपको फंक्शन ऐसे दे दिया जाए u बाई v इस तरह से, तब क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं, जो आपको डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हुआ है ना उसका आप स्क्वायर कर लो डिनोमिनेटर में ही, ठीक। फिर आप डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को ऐसे रखो, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में, एक मिनट,
मल्टीप्लाई करा दो बेटा न्यूमरेटर वाले फंक्शन के डिफरेंशियल से, ठीक, माइनस, यहां माइनस का साइन आएगा, फिर न्यूमरेटर वाले फंक्शन को एज इट इज रखो और मल्टीप्लाई करा दो डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल से, इस पूरे को मतलब मैम डिवाइड कर सेम दोगे है, v स्क्वायर से, बस v स्क्वायर से। और यहाँ पे माइनस है। यस मैम। मैम वी अब स्क्वायर से एक माइनस क्यों कर रहे हैं? क्या बेटा, मैंने मैम आपको कितनी बार बताया, इट्स अ फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूले हैं, अगर इनका कोई एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट करता होगा तो वो डिटेल डेरिवेशन चीज होगा। आपको, हाँ, वो मैथ्स में बताई जाएगी। मुझे लाइक इसकी डिटेलिंग नहीं करनी ना कि फॉर्मूला कैसे आया, मुझे तो बस इतना काम है कि ये फॉर्मूला है मेरे पास, अगर कभी कुछ भी फंक्शन आ गया तो मैं उसको इस तरह से डेरिवेट कर सकती, राइट। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं। मैम x cos x माइनस sin x बाय x स्क्वायर। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। वेरी गुड, अगर आपने कर लिया, किसने करा ये आंसर? समीर ने? मैम अक्षय। अक्षय ने, ओके। मैंने भी चैट बॉक्स पे डाला है। हाँ, कनक ने, आई सॉ दैट। चलो, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय x। अब बेटा एक बात बताओ, dy बाय dx अगर मुझे करना है तो क्या करना है? ये चीज। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या करना है, मुझे जो भी डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, राइट। फिर उसको ऊपर जाके ऐसे ही रख दो। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आता है बेटा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को ऐसे ही रखना है और एक्स का डिफरेंशियल आ जाएगा 1, यानी कि आंसर आ जाएगा मेरे पास एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशियल ये है। अगर आपको समझ में आता है तो फटाफट से 2 क्वेश्चन करके दिखाइए। और टाइम हो रहा है 18:43। मैम स्लाइड ऊपर कर देना। 46 तक कर देना। फॉर्मूला लिखना है? नो मैम, वो क्वेश्चन देखना था अभी जो करवाए। अच्छा, मैम एक बार 10 का डेरिवेट बता देना। sec स्क्वायर एक्स। ओके मैम। मैम sec स्क्वायर x माइनस tan x इंटू x। चलो एक बार हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल्स टू 10x, ठीक है। तो अब बताओ 10x को क्या लिख सकते हैं? मैम tan x बाय स्क्वायर एक्स। हाँ देखो, वो तो डायरेक्ट आपको पता है, आना ही है वैसे, लेकिन एक बार इसको हम ऐसे करके देख सकते हैं, है ना। तो cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा नीचे, ऊपर आएगा cos x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x माइनस माइनस और माइनस। अब हम cos x को ऐसे ही रखेंगे, sin x का डिफरेंशियल करेंगे तो विच इज cos x, राइट। मैम यहाँ पे माइनस क्यों है? क्या बेटा?
इधर देखो डिफरेंशियल डेरिवेटिव वाला है, मतलब क्वेश्चन रूल है तो माइनस आएगा, लेकिन जब आप किसका करोगे, मैम ये cos x डिवाइड का में तो करोगे, माइनस है ही नहीं। डिवाइड में माइनस मैम नहीं है। हाँ बोलो बेटा। तो मैम cos x का मैम मैम 10x का तो डायरेक्ट हो जाएगा ना। नहीं डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ से करना है ना एक बार। देखो साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे, कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा। सॉल्व करोगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस मैम कॉस सेक थीटा होता है स्क्वायर 1। यस मैम। ये प्रूव हो गया, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। यस मैम। मैम मैम अगर हम हाँ 10x ही रख के करेंगे तो क्या, नहीं डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट रख के तो कर ही सकते हो ना, ये बोल रहे मैम ऊपर वाले में तो साइन के साथ माइनस था ही नहीं। कहाँ पे। मैम ये फर्स्ट साइन एक्स वाला। हाँ तो कोई साइन के साथ माइनस नहीं है बेटा, ये तो क्वेश्चन रूल से आया है ना, अभी तो पढ़ाया था क्वेश्चन रूल। ये देखो माइनस, ओके मैम ओके सॉरी। मैम देखो ये तो, चलो मैम अगर 10x अपॉन में 1 लेते तो तब बेटा फिर 10x का डिफरेंशियल करना पड़ता, मतलब आप sec स्क्वायर x कर देते, वो भी एक तरीका है। बट यहाँ पे ज्यादा सही यही रहेगा sin x बाय cos x का, मैम क्योंकि उससे 10x का तो आंसर अलग आ डिफरेंशियल रहा आपसे पूछ ही रहा है वो, उसका तो मतलब हमें ये हो गया कोई कि आपको। हाँ हमें कोई 10x वाला बता दीजिए क्योंकि मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट कैसे आएगा, देखो 10x का डिफरेंशियल तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, sec स्क्वायर x आना है। 10x को आप sin x बाय cos x लिख सकते हो। आप क्या करो, cos x डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर ऐसे ही रखो, किसका डिफरेंशियल कर दो, न्यूमरेटर का। तो sin x का डिफरेंशियल कितना आता है, cos x माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज रखो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कर दो, तो बेटा cos x का डिफरेंशियल कितना आता है, माइनस का sin x, माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x। फिर मैम यहाँ पे ये वाला आइडेंटिटी बन गई। तो समझ आ गया, लेकिन हम 10x अपॉन में 1 रखेंगे तो 1 का भी तो करेंगे स्क्वायर और देखो डिफरेंस। सबसे पहली बात तो वो आपसे अगर 10x का डिफरेंशियल पूछ रहा है और आप 10x बाय 1 लेके कर दे रहे हो, तो ये तो पहली पॉइंट पे गलत है। फिर आप कर ही क्यों रहे हो, आपको 10x का डिफरेंशियल जब पता ही है। मैम क्योंकि यहाँ पे x गिवन ही नहीं है तो x तो 0 हो जाएगा। 1 के लिए हो जाएगा ना, और Yes, ma'am. अगर आप ऐसे भी करते हो तो सिंपल 1 का स्क्वायर 1 डिफरेंशियल ऑफ 10x विच इज sec स्क्वायर x माइनस sec सॉरी 10x इधर आएगा और d बाई डी एक्स ऑफ 1 विच इज 0, तो तब भी आपका sec स्क्वायर x आएगा। बट ये कोई तरीका नहीं है करने का, ठीक है, क्योंकि वो आपसे 10x का डिफरेंशियल पूछ रहा है। अगर आप एक पॉइंट में फॉर्मूले में जाके sec स्क्वायर x रख ही पा रहे हो तो कर ही क्यों रहे हो। यस मैम। यस मैम। मैम मेरे पास सेकंड वाला भी करवा दो। हाँ अब यहाँ दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें, और y हमें दे रखा है 6x स्क्वायर 2 माइनस एक्स। आपको पता है 6 का डिफरेंशियल तो बाहर, मतलब 6 को बाहर रख सकते हो ब्रैकेट के। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स को एज इट इज रख दो, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो, 2 माइनस एक्स का हो जाएगा -1, और इन सब के बाहर है मल्टीप्लाई में 6। ठीक है, यस मैम मेरा आ गया। यस मैम। यही आ रहा है। हाँ तो बस इसको आप सॉल्व कर लो और फर्दर। मैम ये एक बार एक्सप्लेन कर देना लास्ट वाला। क्या क्या चीज एक्सप्लेन करनी है बेटा। मैम एक्स स्क्वायर पॉइंट इंटू -1। हाँ मैम देखो समझ नहीं आया मैम, 2 आपने माइनस, डांट के पढ़ाया। देखो 2 माइनस एक्स है ना, 2 माइनस एक्स का डिफरेंशियल कैसे करोगे, 2 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एज इट इज Yes, एक्स का constant 1 आ है। जाएगा, तो -1 आ गया ना, वही लिखा है ठीक है देखो। मैम एक्सक्यूज मी मैम। हेलो हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो। मैम समझ नहीं आया मैम, एक बार बता दो दोबारा। कौन सा वाला समझ नहीं आया। मैम मैम माइनस ये एक्स स्क्वायर कैसे आया। कुछ भी समझ नहीं आया मैम ऊपर से। एक्स स्क्वायर ओनली एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बेटा ये तो फंक्शन ही है ना, ये तो न्यूमरेटर है ही, न्यूमरेटर तो आएगा ही।
अच्छा ठीक है। हाँ देखो सिंपल है इसमें कि 6x² (2 - x) दिया था, 6 का कोई डिफरेंशियल नहीं हुआ, 6 को आप बाहर निकाल दो, x² अपॉन 2 Yes, - x ma'am. रहा। अब ये u हो गया आपका x² और v हो गया 2 - x। अब फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज पुट कर दो, तो v पुट करना है यानी कि 2 - x, डिफरेंशियल पुट करना है u का, तो x² का डिफरेंशियल 2x होगा। नीतीश हाँ या ना बोलते जाओ। Yes, ma'am. समझ आ रहा है मैम. हाँ फिर माइनस करा, फिर आपको u को एज इट इज रखना है और v का डिफरेंशियल करना है। v का डिफरेंशियल मैंने आपको बताया -1 आएगा, ठीक है, अपॉन v का स्क्वायर, बस वही तो लिखा है अभी तक। बस मैम अब 2 इसको को बाहर फर्दर नहीं ले सकते थे? Yes, ma'am. समझ आ गया. किस 2 को बाहर लिख सकते थे, कौन से वाले 2 को? 2 - x इसको नहीं लिख सकते 2 को बाहर? इसमें से, क्योंकि प्लस माइनस में आप कैसे कॉमन भी लोगे, मल्टीप्लाई और डिवीजन में तो ले लेते हो, टर्म्स अलग कर लेते हो, 2 - x को कैसे करोगे, उसे तो साथ लेके चलना पड़ेगा, मैम a प्लस ठीक है ना। मैम, हाँ बेटा, एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बस इतना ही आंसर रह U तो जाएगा। 6x² है, तो आपने थोड़ा और x को सॉल्व क्यों कर लो लिया? मैथ्स का। क्या क्या बेटा, एक बार फिर से बोलो, प्रिंस बोलो एक बार। U की वैल्यू 6x² है, तो आपने x को क्यों लिया वहाँ पे? क्योंकि देखो 6 तो एक U कांस्टेंट है ना, 6x² है. हाँ 6 तो एक कांस्टेंट है ना, अब उसको बाहर लेके भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एज अ कांस्टेंट ही चलता चला जाएगा। देखो अभी तक भी एंड में बाहर तो था ही ना, अंदर मल्टीप्लाई करा देते किसी भी पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो 0 होता है, तो अगर आप उसे इंक्लूड कर भी लेते वहां पे डॉट प्रोडक्ट वो अभी जो आपने चेन वो क्या करा था, प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, वो लगा भी लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6 तो कांस्टेंट है ना, आप कांस्टेंट बाहर रख सकते हो, वेरिएबल ही तो चेंज होते रहते हैं, कांस्टेंट तो 6 ही रहेगा जो भी है। मैम ठीक है प्रिंस, एक मिनट, मैम ये 2 - x का डेरिवेशन कैसे हुआ? एक मिनट आकांक्षा, लेट मी आस्क कि प्रिंस आपको समझ में आ गया ये चीज, हाँ या ना बोलो। यस मैम आ गया. यस ओके मैम. अब आकांक्षा अब आप बोलो। मैम 2 - x का डेरिवेट करके -1 कैसे आया? देखो 2 का डिफरेंशियल कितना होता है 0, माइनस ऐसे ही रखा, x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1, 0 - 1 कितना आता है -1, राइट। यस मैम। ठीक है, अब चेन रूल पे आते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज साइन x की जगह मुझे अगर साइन x² दे दे, अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले ना आप इसको एज अ साइन x सॉल्व करो, क्योंकि आपको वो चीज करनी आती है। आप साइन x की तरह सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा cos, cos x. लेकिन x की जगह इस बारी x² है। अब क्योंकि अंदर भी x का अपना एक फंक्शन है, तो आपको मल्टीप्लाई करके इस x² को भी डेरिवेटिव कर, मतलब डिफरेंशियल करना है इसका 2x। समझ रहे हो, ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आया ना, ये बोलते हैं चेन रूल, कि चेन चली है। मैम ये मैम ये वाला अच्छे -2x से समझ नहीं नहीं आया, यहाँ हम cos समझ x नहीं आया स्क्वायर तक आ गया समझ। जैसे साइन x² है, इसको तुम एक काम करो, ऐसा मान लो कि x² इज इक्वल्स टू कैपिटल X, ठीक है, तो साइन ऑफ कैपिटल X क्या हो जाएगा cos ऑफ कैपिटल X, अगर मैं डिफरेंशियल कर दूं उसका, यस मैम. राइट। लेकिन ध्यान रखना ये x के रिस्पेक्ट में, स्मॉल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हुआ है, कैपिटल X के रिस्पेक्ट में नहीं, तो मुझे इस x को और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस कैपिटल X की जगह तो आप x² रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, cos x² डॉट 2x. समझ में आया ये चीज? Yes, मैम। इसको Yes, बोलते हैं yes, चेन ma'am. रूल। अब जैसे कि इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक काम करो ये 2 ही हम क्लास में डिस्कस करेंगे, दिस इज द होमवर्क। मैम 1 मिनट ऊपर वाले पेज पे जाना फोन। हो गया मैम, थैंक यू। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, नीचे की सॉल्यूशन होगा, हाँ yx इज इक्वल्स टू साइन 2x, ये सॉल्व करना है।
तो मैं ऐसे मान मैम लेती cos हूँ x कि कैपिटल एक्स है Cos 2x, ठीक है। तो जब पहले मेरे को सॉल्व करना है dy/dx, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? cos कैपिटल एक्स Cos is इंटू yes ma'am. dx/dx। dx dy. तो cos की जगह अब कैपिटल एक्स की जगह आप 2x रख सकते हो और यहाँ आ जाएगा 2, राइट? यस मैम, यस मैम। ठीक है। अब ना कुछ टाइम बाद ये वाला मैम, तुम फंडा कैसे हटा आ देना, जब आप प्रैक्टिस करने लगो ना तो ये वाली चीज हटा देना। आप डायरेक्ट इमेजिन करके भी लिख सकते हो कि साइन की बात एक बार तो आ जाएगा cos 2x, फिर मुझे इस 2x का भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा तो 2, तो ये डायरेक्ट लिखना शुरू कर देना। स्टार्टिंग के लिए चीज सही है, बाद में इसको हटा देना, ठीक है। मैम जो ये sin 2x लिखा है उसका 2 का 0 नहीं होगा और x का 1 नहीं होगा? यस मैम, वही बेटा पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, बस एक बार इस 2x का इस फंक्शन का ही करना है जो रेट आ रहा है। अब मैम, अगर आपको 2x एक का तो बार 1 हो जाएगा ना मैम। 2x का 2 होगा ना, x का 1 होगा और 2 का 2 ही रह जाएगा। मैम 2 का तो 0 हो जाएगा ना? मैम 2 का तो 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में अरे भाई 2 को तो डिफरेंशियल से हटा ही दोगे ना, 2 इंटू dx/dx लिखोगे ही नहीं लिखोगे, 2 इंटू 1 Yes, 2 ma'am. आएगा। अच्छा, यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैं वैसे तो एक्स स्क्वायर भी आ सकता है। मैम ये X वाला स्क्वायर अच्छे आ से सकता क्लियर है। नहीं हुआ। देखो मैंने तुमसे ये कहा कि ब्रैकेट में जो है उसको कैपिटल एक्स मान के रख लो, ठीक है। अब तुम्हारे पास इक्वेशन बन गई है साइन कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू वाई ऑफ स्मॉल एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल क्या आएगा? cos x आएगा ना, लेकिन आपको पता Yes, है ma'am. आप x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो स्मॉल x के, तो आपको कैपिटल x को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा स्मॉल x के रिस्पेक्ट में। ये सुनो, मैम समझ नहीं आया। यस मैम। क्या समझ नहीं आ रहा? मैम एक मैम 2 ये 0 पूरा क्यों नहीं समझ हुआ? नहीं आया, ये पहला वाला। क्या? हमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूरा समझ नहीं आया। देखो यहाँ पर आपको 2x दिया हुआ है, ठीक है। 2x को मैंने क्या बोला, अगर आपको अंदर खाली x दिया होता वो हमें डील करना आता है, बट अगर 2x भी साथ में दे दिया है, 2 भी एक्स्ट्रा एक फंक्शन बन गया ना अंदर, खाली x तो नहीं है ना, एक फंक्शन है 2x x स्क्वायर x क्यूब, इट इज अ फंक्शन। तो उस केस में आप उस फंक्शन को एक बड़ा सा x मान लो, ठीक है। मैम पहले आप उसको एज इट इज जो आपको नॉर्मल आता है वैसे कर लो, साथ में आपको उस फंक्शन को भी तो x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा चीज आई बेटा यही कहलाती है चेन रूल, ठीक है। ये होती है चेन बन गई, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ा। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट नहीं करना है क्योंकि आपके फंक्शन में सिर्फ एक ही बार गिवन थी, है ना, तो इसको एक बार हमने एक्स्ट्रा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पूरे साइन 2x का हो जाता cos 2x। अब जो अंदर 2x है उसको जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपका आ गया 2, तो cos 2x into 2 इज योर आंसर, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब एक बारी ये वाला क्वेश्चन कर लो, वैसे भी टाइम तो हो गया है। एक काम करते हैं, मुझे एक दो चीजें और बतानी थी, एक ये डबल डिफरेंशिएशन बताना था। 1 मिनट के लिए रुक जाओ बस। अब देखो सपोज तुम्हें एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और मुझे कहा गया कि इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसका मतलब क्या है? यानी कि आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा dy/dx, यानी कि x, यही आएगा ना। यस मैम। अब डबल डिफरेंशिएशन मतलब एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, तो उसको आप लिखते हो d2y dx2, ठीक है, इस तरह से लिखते हो। दिस इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन एंड दिस इज सेकंड डिफरेंशिएशन। मैम लोड नहीं हुई। मैम एक बार मैं दोबारा समझा देते मैम प्लीज। हाँ देखो, मैंने कहा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आपको सपोज गिवन है, और मैंने आपसे ये कहा कि आपको इस फंक्शन के 2 बार डिफरेंशिएशन निकालने हैं। तो ये तो आपको फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाल लिया आपने dy/dx, राइट। अब जब मैंने आपसे बोला कि सेकंड बार और निकालो, तो आप निकालोगे d2y/dx2। इसका मतलब क्या है? dy/dx ऑफ dy/dx, यानी कि जो ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन था उसका भी डिफरेंशिएशन आपने निकाला। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आ रहा था बेटा? 2x। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? समझ गए डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? यस मैम।
आप डबल देखो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, y के ऊपर डैश, इसको बोलते हैं प्राइम। क्या बोलते हैं? y प्राइम। ठीक। और जो आपका सेकंड वाला डिफरेंशिएशन है ना, इसको आप लिख सकते हो y डबल प्राइम। क्या लिख सकते हो? y डबल प्राइम। ठीक। एक चीज थोड़ी बहुत समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है। अब इसके पास ना कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। अभी आपका टाइम, क्योंकि और भी दूसरी क्लास भी होगी, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये डीपीपी है, ठीक है। मैं ये एज इट इज अपलोड कर दूंगी और एक एक इनका सोल्यूशन सॉल्व करके डाल दूंगी, ठीक है। आप एक बार ट्राई कर लेना खुद से, प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। हम तभी उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हम क्लास यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस भी है, ठीक है। ओके मैम।